welcome to English Speaking. Hope you are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है थ्राइविंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है संपन्न, प्रोस्परस एंड ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, मीन्स सफलतापूर्वक बढ़ना या विकसित होना, फलना फूलना, टू ग्रो और डेवलप वेल। और थ्राइव वर्ब भी होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और थ्राइवन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कामयाब होना, फलना, बढ़ना, पनपना, ब्लूम, एनलार्ज, एक्सीड, प्रॉस्पर, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ब्लूसम, बर्जिंग, बूम, सक्सीड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अनहेल्दी, विदर। नेक्स्ट है अकॉर्ड, ये वर्ब है, इसका मीन्स है सहमत होना, ऑफ अ कंसेप्ट और फैक्ट बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद, मीन्स एक अवधारणा या तथ्य जो सामंजस्यपूर्ण या सुसंगत होना, मतलब किसी के साथ मेल खाना या संगति में होना या सहमत होना किसी बात से, टू मैच या टू एग्री विद। इसका एक और मीनिंग है किसी व्यक्ति को कुछ प्रदान करना, सम्मान, समर्थन आदि, टू गिव समथिंग टू समबडी। अकॉर्ड नाउन भी होता है, उसका मीन्स भी ये औपचारिक समझौता या संधि प्राय दो देशों के बीच में, एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। अकॉर्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और अकॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सहमत करना, स्वीकार करना, मिलान करना, मिलना, सुर मिलाना, कंसेट, एक्सेप्ट, एडमिट, कंसीड, ऑब्टेन, कंसेंसस, एग्री, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कनकर, कोरिलेट, एग्री, कंसीडेड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिसएग्री, डिनाइल, डिस्कॉर्ड, कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट है लिटिगेशन, वर्ड के लास्ट में आयुन है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है मुकदमेबाजी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन, मतलब न्यायालय में मुकदमा लड़ने की कोई प्रक्रिया, मुकदमा या मुकदमेबाजी या मुकदमावाद, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल, एक्स ऑरिडियम, केस, लॉ रिपोर्ट, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लॉ सूट, प्रोसिक्यूशन, इंडिक्टमेंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कॉम्प्रोमाइज, सॉलिडिटी। नेक्स्ट है डिमोलिशन, वर्ड के लास्ट में आयुन है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है विध्वंस, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिमोलिशिंग और बीइंग डिमोलिश्ड, मतलब ध्वस्त करने या ढाए जाने की कोई क्रिया या प्रक्रिया, ध्वंस करना, विनाश करना या तोड़फोड़, नाश, तोड़ना, तबाही, बर्बादी, बिगाड़ना, रेवेज, ruin, doom, breach, breakage, devastation, decimation, destruction, dismantling, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिस्ट्रक्शन, डिसअप्रूविंग, रेप्यूटेशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कंस्ट्रक्शन, कंफर्मेशन। डिसमे, ये वर्ब है, इसका मीन्स है हताश करना, cause someone to feel concern and distress, मतलब कोई कारण बनना, किसी को चिंता या परेशानी महसूस करने का कोई कारण बनना। या डिसमिन नाउन होता है, उसका मीन्स ये है प्रबल निराशा और व्याकुलता, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस। डिसमेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और डिसमेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और डिसमेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, बेचैनी, घबराहट, हलचल, गड़बड़, फ्राइटन, प्रेटर्न, सैक्रिफाइस, डिस्कम्फर्ट, पैनिक, मैस, मर्डर, रेस्टलेसनेस, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ट्रबल, बॉदर, डिस्टर्ब, डिस्प्रिट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एनकरेज, प्लेजर, काम। नेक्स्ट है परसिस्टेंस, वर्ड के लास्ट में ENC है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है अटलता, मीन्स द कंटिन्यूड और प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का निरंतर या लंबा अस्तित्व होना, मतलब
लंबे समय तक रहने वाला या बार बार होने वाला, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और हैपनिंग ऑफन। दृढ़ता, आग्रह, परसिस्टेंट एडजेक्टिव होता है, उसका मीन्स भी ये हट, दृढ़ता, जिद, स्टबरनेस, ऑब्स्टिनेंसी, फार्मनेस, सॉलिडिटी, कंटिन्यूसली, रिलेंटलेस। ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके टेनासिटी, रिजोल्यूशन, एंड्योरेंस। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अपैथी, लेजीनेस, वीकनेस, लिथार्जी। नेक्स्ट है प्रीवेरिकेट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है छल कपट करना। स्पीक और एक्ट इन एन इवेसिव वे, मतलब टाल मटोल तरीके से बोलना या कार्य करना, या सत्य छुपाने के लिए सीधा जवाब ना देना, घुमा के आंसर करना, या फिर छल कपट करना, या फिर झूठ बोलना। टू अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन डायरेक्टली इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। प्रीवेरिकेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और प्रीवेरिकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और प्रीवेरिकेटिंग जीरंड हो जाएगा। टाल मटोल करना, छल कपट करना, इवेट, इक्विवोकेट, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे शफल, वैसिलेट, हेज, क्वेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कन्फ्रंट, ऑर्डर। नेक्स्ट है लस्टर, ये नाउन है, इसका मीन्स है चमक। अ जेंटल शीन और सॉफ्ट ग्लो, मतलब जो एक कोमल या मुलायम चमक हो। लस्टरस एडजेक्टिव होता है, उसका मीन्स भी ये चमकीला एवं मुलायम। शाइनिंग एंड सॉफ्ट, आलोक, तेज, शोभा, सौंदर्य, दमक, शाइन, ग्लिटर, स्पार्कल, स्प्लेंडर, ब्यूटी, ब्रिलियंस, ग्लेयर। ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्राइटनेस, रेडियंस, ग्लिमर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डलनेस, डार्कनेस। नेक्स्ट है एम्बर्स, ये नाउन है, इसका मीन्स है चिंगारी। आर स्मॉल पीसेस ऑफ बर्निंग और ग्लोइंग कोल और वुड इन अ डाइंग फायर, मतलब बुझ चुकी आग में एक दहकता कोयले का टुकड़ा। अ पीस ऑफ वुड और कोल दैट इज नॉट बर्निंग बट इज स्टिल रेड एंड हॉट आफ्टर अ फायर हैज डाइड। के सिनोनिम्स हो जाएंगे स्लेंडर, एशिश, रेसिड्यू। नेक्स्ट है स्पोरेडिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है चुटपुट। अकरिंग एट irregular intervals or only in a few places scattered or isolated, मतलब जो अनियमित अंतराल पर या केवल कुछ स्थानों पर हो, बिखरा हुआ होना या अलग थलग होना, या अनियमित रूप से किया गया या होने वाला हो। जो नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली, मतलब कभी कभी होना, छितराया हुआ, या फिर रेडिएट, डिसिपेटेड, डिसेमिनेटेड, डॉटेड, स्कैटर्ड। ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे उसके ओकेजनल, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कंटिन्यूअस, स्टेडी, रेगुलर। पर ये वर्ब है, इसका मीन्स है प्रोत्साहित करना। गिव एन इंसेंटिव और एनकरेजमेंट टू समवन, मतलब किसी को प्रोत्साहन या प्रोत्साहन देना, या अधिक मेहनत या तेजी से काम करने के लिए किसी को प्रेरित या बाध्य करना। इस पर नाउन होता है तो उसका मीन्स भी यही है, प्रेरक वस्तु जो किसी कार्य को शीघ्रता से करने या होने को प्रेरित करे। समथिंग दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग और दैट मेक्स समथिंग हैपन मोर क्विकली। स्पर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और स्पर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। स्पर्रिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। महमीज, प्रोत्साहित करना, उकसाना, उभारना, प्रोत्साहन, स्टिमुलेट, प्रमोट, बल्ज, इम्पिटिशन, इम्पल्सन, एक्सहॉर्टेशन। ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एनकरेज, प्रमोट, मोटिवेट, इम्पेल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके हिंड्रेंस, डिटरेंट, प्रिवेंशन। नेक्स्ट है रिप्लेनिश, ये वर्ब है, इसका मीन्स है पुनः पूर्ति करना। फिल समथिंग अप अगेन, मतलब कुछ भरना या पूरा करना। पुनः भ्रमण करना, टू रिप्लेस व्हाट हैज बीन डन, यूज्ड अप एंड मेक समथिंग फुल अगेन। रिप्लेनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी
और रिप्लेनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिर से भरना, रिफिल। सिनोनिम से इसके रिफिल, रिचार्ज, रिलोड, प्लेनिश। एंटोनिम से इसके एम्प्टी, डिप्लीट, डैमेज। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.